चलिए, हेलो फ्रेंड्स, एनएस कंफ्यूज क्लास में आपका स्वागत करते हैं। तो हम आज आपके लिए पार्ट 3 लेकर आए हुए हैं। जैसे कि आप हमारे पहले लेक्चर पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके होंगे आई होप। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हमने लेक्चर 2 में आपको प्रोवाइड कराया है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो उसमें आपको ये बताया गया था कि जो रासायनिक समीकरण होता है इसमें जो अपचारक और उत्पादक जो होता है उसमें भैया प्रतीक से उसको लिखा जाए या फिर किससे लिखा जाए, क्या कहते हैं, चाहे आप प्रतीक लिखिए या किसी चिन्ह से लिखिए जाए, जो लिखने पर आपको जो प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोले थे, रासायनिक समीकरण बोले थे। लेकिन आज हम बताने वाले हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो समय को वेस्ट न करते हुए आपको हम ले जाते हैं पार्ट 3 की ओर। तो आप देख सकते हैं अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया के चैप्टर में आज हम आपको बताने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है संतुलित बैलेंस इक्वेशन और दूसरा क्या है? असंतुलित। इसमें होता ये है बैलेंस में कि जब इसमें होता है अभिकारक एवं उत्पाद की तरफ अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या क्या हो, बराबर होती है, तब हम लोग बोलेंगे संतुलित। और जब अभिकारक और उत्पाद की तरफ परमाणु संख्या बराबर ना हो तब उस समय हम क्या बोलेंगे? असंतुलित। तो हम लोग समझते हैं एग्जांपल के थ्रू डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है। चलिए, तो हम यहाँ पे लिखे रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो अब हम बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यह मतलब कौन? रासायनिक समीकरण। यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। अब जो दो प्रकार हम आपको बता रहे हैं भैया कौन कौन से हैं। पहला हमारा कौन सा है? पहला हम लोग लिखेंगे संतुलित। क्या लिखेंगे? संतुलित समीकरण। पहला कौन सा? संतुलित समीकरण। और दूसरा हमारा क्या होगा? असंतुलित। दूसरा हमारा क्या है? असंतुलित समीकरण। ये तो भैया क्या है? ये इसके प्रकार हैं। किसके प्रकार? रासायनिक समीकरण के क्या है? प्रकार हैं। अब हम बात ये करेंगे कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, होता क्या इसमें। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं पहला। तो हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं कि होता क्या है ये संतुलित समीकरण, बैलेंस इक्वेशन, संतुलित समीकरण। तो भैया आज बात करने वाले हैं कि ये संतुलित समीकरण क्या होता है। इसमें ये होता है कि जो समीकरण होता है उसके अभिकारक और उत्पाद तरफ यदि परमाणु संख्या बराबर रहेगी तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? संतुलित है। तो समझते हैं हमारी परिभाषा क्या कह रही है। वह समीकरण जिसमें अभिकारक और क्या भैया? अभिकारक एवं उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या भैया? परमाणुओं की संख्या बराबर, क्या बोले? बराबर। यदि आप चाहो तो लिख सकते हो ब्रैकेट में क्या? समान होती है तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी परिभाषा क्या कर रही है कि वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद की तरफ परमाणु संख्या क्या हो? बराबर हो, समान हो, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संतुलित समीकरण, बैलेंस इक्वेशन। अब हम समझने का प्रयास ये करते हैं कि कैसे होता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हम एग्जाम्पल ये हैं Na सोडियम और क्या लेंगे? ऑक्सीजन। जब इसके हम अपग्रेड कराएंगे इसमें क्या मिलेगा? Na2O। क्या मिल रहा है? Na2O। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भैया सोडियम कितने दो अणु हैं और यहाँ पे जो कितने हैं? यहाँ पे एक,
इधर 2, इधर ऑक्सीजन 2, इधर 1, यानी कुल मिला के हम ये देख रहे हैं जो संख्याएं, जो परमाणु है, जो संख्या है दोनों तरफ क्या है, अभिकारक उत्पादक दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग अब देखो इसको बराबर करना है, तो देखो यदि हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, 2 है, हम लोग का यहाँ पे अगर 2 लिख देंगे तो देखो ये ऑक्सीजन हमारे 2 बराबर हो गया, और ये तो पहले ही था, लेकिन इसको जब बराबर कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ये डिस्टर्ब हो जा रहा है सोडियम, तो हम लोग यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हैं 4 सोडियम, 2 4 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो आप इसमें देख सकते हैं जो आपको यहाँ पर हम लिए गया है, यही जो आपकी क्वेश्चन है, अभिक्रिया के पहले अभिकारक और अभिक्रिया के बाद उत्पाद, ये दोनों जो निकल के आ रहा है, ये दोनों तरफ परमाणु संख्या क्या है, बराबर है, क्योंकि हमारी परिभाषा भी कह रहे भैया कि वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद की तरफ क्या हो, परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो। 4 सोडियम, 2 4 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो यही हमारी परिभाषा थी कि जब अभिकारक और उत्पाद की तरफ दोनों क्या हो, परमाणु संख्या बराबर रहेगी, तो हम लोग उसे बोलेंगे संतुलित। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि असंतुलित समीकरण क्या होता है। तो देखिए आप लोग, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। ये थे संतुलित। अब हम बात करते हैं कि असंतुलित समीकरण क्या होता है। असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण अभी आप इससे पहले क्या पढ़े, संतुलित, उसमें आप ये देखिए कि अभिकारक एवं उत्पाद की तरफ क्या हो रहा था कि परमाणु संख्या क्या थी, बराबर थी। लेकिन अब हम लोग यहाँ चेक करेंगे इसकी परिभाषा क्या बनेगी, वह समीकरण जिसमें क्या अभिकारक एवं उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर, वहां क्या लिखे थे आप, समान, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, असमान, बराबर, ब्रैकेट में लिख सकते हो असमान होती है तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो आपने इसमें क्या देखा कि वह समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद की तरफ परमाणु की संख्या बराबर असमान नहीं होती है, क्या भैया, नहीं होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो अब इसका एक उदाहरण लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले आपको एग्जांपल दिए थे, सोडियम लिए थे और क्या लिए थे, ऑक्सीजन लिए थे, तो हमें क्या मिला था, Na2A मिला था। तो इससे पहले वाले में आप एक चीज ये देखे थे कि उसमें ये हो रहा था भैया कि दोनों तरफ परमाणु संख्या क्या थी, बराबर थी, लेकिन इसमें आप देखिए इधर 1 सोडियम, इधर 2 सोडियम, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2, ऐसे कितना है, 1, यानी जो ये आपको मिला हुआ है ये क्या है, ये असंतुलित समीकरण का एग्जाम्पल है। तो इसमें आप देख सकते हैं अभिकारक ये अभिकारक है, उत्पाद है, दोनों तरफ संख्याएं क्या है, बराबर नहीं है। क्यों, देखिए सोडियम इधर क्या है, 1, इधर कितना है, 2, इधर ऑक्सीजन 2, इधर कितना है, 1। तो यानी अगर दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर नहीं रहेगी तो फिर आप लोग क्या बोलोगे, असंतुलित। यदि बराबर रहेगी तो फिर आप क्या बोलोगे, संतुलित। तो हमने आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि रासायनिक समीकरण के प्रकार कौन से होते हैं, या 2 प्रकार के होते हैं। पहला था संतुलित, जो कि आप बता चुके हैं, और दूसरा क्या, असंतुलित। तो एक बार फिर देखते हैं, वह समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद की तरफ परमाणु की संख्या क्या हो, बराबर ना हो या फिर असमान हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो ये आपको एक आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि हम लोग इसको बराबर क्यों कर रहे हैं, बराबर हो रहा है, किसी की बराबर नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन ऐसा किया जाए कि समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, क्यों आवश्यक होता है, तो आप पढ़े भी होंगे 9वीं क्लास में वैसे भी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो अभिकारक कुल द्रव्यमान होता है और अभिक्रिया के बाद
जो द्रव्यमान होता है दोनों क्या हो, बराबर होना चाहिए। यदि इस नियम पालन करेंगे तो तभी क्या होता है, आवश्यक होता है। यदि आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो कि अब क्रिया के पहले अब 11 कुल द्रव्यमान था, क्रिया के बाद जो द्रव्यमान होता है दोनों तरफ परमाणु संख्या क्या हो, बराबर होनी चाहिए। तब क्या बोलेंगे हम कि इसी आवश्यक होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 आप लिए लेके आएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो आज के लिए इतना है, दैट्स ऑल।